5 मैच की श्रृंखला, पहला दिन, पहला टेस्ट और चला गया भारत के नाम। आई मीन बेसबॉल की बातें तो बहुत सारी हुई लेकिन क्या ही था बेसबॉल टू बी वेरी ऑनेस्ट। बेसबॉल नहीं है, अब जैज़ बॉल है क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने बताया कि किस तरीके से आप टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट कर सकते हैं और ये भी बता दिया कि सर आपकी जो गेंदबाज़ी है ना, वो बहुत ही साधारण है। पर बड़ा सवाल ये भी है कि भई बेन स्टोक्स ने रन तो बनाए हैं, पर बेन स्टोक्स नंबर 6 पे क्यों आते हैं? क्या कप्तान को ऊपर नहीं जाना चाहिए बल्लेबाजी करने? आई मीन देयर इज़ प्लेंटी टू टॉक अबाउट। ये तो सिर्फ पहला ही दिन है, ये तो सिर्फ झांकी थी। अरे भैया, पिक्चर तो अभी बाकी है। मिशन होम डोमिनेशन में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। भाई चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल का मिशन होम डोमिनेशन और यहाँ पे सवाल तो बड़ा यही रहता है कि सबसे पहले तो टीम क्या खेलेगी? टीम वही खेली जो हमने कल बात की थी कि यही टीम खेलने वाली है। तो भारत ने कुछ ज़्यादा कुछ उसमें गड़बड़ नहीं की। इंग्लैंड ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखी थी। ये बात भी पता था टॉस जो जीतेगा वो बल्लेबाजी करेगा। तो देयर इज़ लाइक अ एयर ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी कि ऐसा ही होना था। लेकिन उसके बाद भी जो हुआ, ये भारतीय टीम आपके सामने है जिसमें एक बार लगा शायद कुलदीप की तरफ रोहित चले जाएँ। एक बार ये लगा कि शायद वो ध्रुव जुरैल खेल जाएँ भारत की जगह, ऐसा कुछ हुआ नहीं। सेम टीम खेली जिसकी आशंका थी और टॉस जीत जाता है इंग्लैंड, बैटिंग का फैसला भी कर लेता है। अब बैटिंग के फैसले में शुरुआत तो एक्चुअली बेसबॉल तरीके से की, चाहे वो बेन डकेट हो या उनके साथ ज़ैक क्रॉली हो। शुरुआत एक्चुअली बहुत तेज़ 55 रन बना दिए थे खट-खट करके और लगा कि भाई ठीक है, थोड़ा अच्छा है क्योंकि आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। एक तो पिछले 10 साल से 10 साल 16 सीरीज़ भारत घर में एक भी सीरीज़ नहीं हारा है। आई मीन इट्स बीन अ डेकेड, दशक हो गया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत मतलब वो जो होम डोमिनेशन है, वो अब कैपिटल लेटर्स में लिखे जाना शुरू हो चुका है। अब दूसरी बात ये भी थी कि इंग्लैंड ही वो आखिरी टीम थी जिसने हराया था और इंग्लैंड ने जब से ये बेसबॉल खेलना शुरू किया है तब से एक भी श्रृंखला नहीं हारी है। आई थिंक उनकी शुरुआत होने वाली है इस सीरीज़ के साथ, पर शुरुआत इन्होंने अच्छी की थी विद 55 रन्स पर उसके बाद स्पिन आ जाती है और स्पिन में क्या होता है आप ये मान के चलिए ये भारतीय परिस्थितियाँ हैं। अगर एक गिरी तो एक के पीछे-पीछे दूसरी, तीसरी फट-फट करके आती है तो 55 विदाउट लॉस और फिर पता चलता है आप 60-65 के ऊपर आपके 3 आउट हो गए। वहाँ पे रविचंद्रन अश्विन वो इंचिंग क्लोज़र, वो धीरे-धीरे अब आगे की तरफ चल रहे हैं। पहला विकेट उन्होंने ही चटकाया, बेन डकेट को आउट किया, उसके बाद ओली पोप को आउट किया रवींद्र जाडेजा ने, उसके बाद ज़ैक क्रॉली को आउट किया रविचंद्रन अश्विन ने। तो बेसिकली कुल मिला के सच्चाई ये है कि हालत बहुत खराब। अब चाहे वो ओली पोप का डिसमिसल हो या फिर ज़ैक क्रॉली को आधे रास्ते में खड़ा करना हो, फिर आ जाती है एक साझेदारी आनी होती है। भई ये टेस्ट क्रिकेट है, इसमें साझेदारियाँ आती हैं। तो जब तक तो जॉनी बेस्टो और जो रूट खेल रहे थे, ऐसा लगा कि देयर इज़ अ बिट ऑफ अ कमबैक। थोड़ा-सा वापसी करने का करेंगे प्रयास पर फिर क्या होता है, लंच आ जाता है। अब लंच की कहानी ये है इन परिस्थितियों में आई विल टेल यू समथिंग। ये ना नेचुरल विकेट टेकर होता है कि जैसे ही ब्रेक आएगा, वैसे ही गेंदबाजों का कद बढ़ जाएगा, बल्लेबाज की कंसंट्रेशन चली जाएगी और फिर ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द बॉलर्स क्योंकि फिर विकेट गिरी। फिर जॉनी बेस्टो को अक्षर आउट करते हैं और जो रूट को रविंद्र जाडेजा आउट कर देते हैं और नीचे गिरना शुरू हो गया था टीम में। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू दैट क्वेश्चन कि बेन स्टोक्स एट 6 अलाउ मी सम टाइम कि भाई विश्व भर में अगर आप क्रिकेट देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट आप पूरी देख लीजिए किसी भी अच्छे देश की, आपको नंबर 6 पे ना प्योर बैटर नहीं दिखता है। 6 नंबर पे या तो आपको विकेट कीपर दिखता है या फिर आपको ऑलराउंडर दिखता है। 6 नंबर पे प्योर बैटर बैटिंग नहीं करता है और बेन स्टोक्स आप कुछ भी कहते रहिए इस समय वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। नियरली 200 विकेट्स हैं इनकी टेस्ट क्रिकेट में पर अभी एज अ बैटर खेलते हैं और नंबर 6 पे बैटिंग करने का अर्थ ये होता है कि आपके साथ होते हैं बेन फोक्स बड़ी जल्दी और उसके बाद सिर्फ टेल और मेरे विचार में दैट्स नॉट राइट क्योंकि आप अगर रन बना देते हो इफ आप हम जैसे अभी रन बनाए हैं 70 तो सब लोग कहते हैं अरे यार देखो लोन वॉरियर था बेचारा लड़ाई करता रहा कोई साथ नहीं मिला। आप रन नहीं बनाते हो तो लोग कहेंगे जो कोई फर्क नहीं पड़ता या टेल के साथ रन कैसे बनेंगे बहुत मुश्किल काम है। तो इसमें यू आर नेवर अ लूजर मतलब अकाउंटेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउट वो 6 नंबर पे नहीं होती है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउट होती है 4 पे आप बैटिंग करो 3 पे बैटिंग करो 3 पे आ जाओ यार। भेज दो ओली पोप को पीछे क्योंकि ये लड़ाई ना पीछे से नहीं लड़ सकते हो आप। 70 रन आपने बनाए जरूर हैं लेकिन ना लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे कप्तान को थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करनी पड़ेगी मेरे विचार में। आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड बट इट सीम्स लाइक अ बिट ऑफ अ कॉप आउट कि आप उस नंबर पे बैटिंग करते जहाँ पे आप खेल को बदल दो तो तालियां, खेल को नहीं बदल पाए तो कोई गालियां नहीं है। पर आइदर में कुछ तो होना चाहिए ना, जैसे जो रूट को या तो आप तालियां बहुत बजाएंगे नहीं तो फिर आप उनकी तरफ क्रिटिसिज्म करेंगे पर नॉट व्हेन यू बैटिंग एट 6।
दैट्स माय हम्बल ओपिनियन। ये वाला काम जो रूट को अलग से करना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह इंटरेस्टिंग 2 विकेट उन्होंने चटकाया, चाहे वो रेहान का हो या फिर एंड में बेन स्टोक्स का ही हो। यहाँ बॉलिंग नहीं मिलती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ तो चलो इन्होंने 2 विकेट चटका दिए, 8 ओवर की गेंदबाजी मिल गई। ये सिराज को नहीं मिली, सिराज को 4 ओवर मिले। एंड यू नो व्हाट, 7 मैच खेले हैं वो, ये 7वां मैच है उनका भारतीय सरजमीं पर टेस्ट मैच, और आज तक सिर्फ एक बार 10 ओवर से 10 या 10 से ज़्यादा डाले एक इनिंग्स में, ओवर नहीं मिलते हैं उनको। तो बेचारे इस बार भी 4 ही ओवर डाले उन्होंने। 3 जाडेजा, 3 अश्विन और 2 अक्षर, सबने आपस में विकेटें बाँट ली और 246 रन बन गए। और मैंने ना अनिल कुंबले जी के साथ जाके टी पे पिच को देखा। मैंने कहा पिच तो ठीक है यार, ये तो वो डस्ट बॉल तो नहीं है, स्पिन फ्रेंडली पिच है, ये प्रोबेबली फर्स्ट डे वाली पिच नहीं है, सेकंड डे वाली पिच है। पर ना तो यहाँ बिखरी है पिच, ना ही वहाँ कोई ऐसे कोई बहुत सूखी हुई है जो उधड़ जाए पिच, वैसी नहीं है, ये पिच ठीक ठाक है। अब अगर आपको बैटिंग ना करनी आती हो तो फिर नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, क्योंकि फेयरली डिसेंट सरफेस जिस पे बैटिंग हो सकती है। ऑफ कोर्स भारत की स्पिन बॉलिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वो थोड़ा सा महसूस करते हैं, बट इन माय ओपिनियन पिच को बिल्कुल भी ब्लेम ना करें। आपकी बैटिंग में उतना दमखम नहीं था, 246 वाली पिच नहीं थी, कम से कम 350 वाली पिच थी जो आपने नहीं बनाई। पर चलो हाइपोथेटिकली अगर बना भी लेते तो क्या झंडे गाड़ लेते, क्योंकि प्लेयर ऑफ द डे वो आ जाते हैं यशस्वी जायसवाल। क्या बैटिंग कर रहा है यार, आई मीन अलग बैटिंग कर रहा है, गजब बैटिंग कर रहा है। यशस्वी जायसवाल जैसा नाम है ना वैसा काम कर रहा है। पहले ओवर में एक चौका मारते हैं, फिर एक दुक्का मिलता है, उसके बाद 2 छक्के मारते हैं टॉम हार्टली को, कहते स्वागत है आपका टेस्ट क्रिकेट में, इट इज गोइंग टू बी अ टफ वन माय फ्रेंड। तो ही वाज माय परफॉर्मर ऑफ द डे, द प्लेयर ऑफ द डे। 76 नाबाद पे खेल रहे हैं और ऐसा लग रहा है इज लुकिंग गुड फॉर नॉट जस्ट अ सेंचुरी, पर एक बड़े शतक की तरफ देख रहे हैं। और इनके लिए जो स्टैंड आउट बात है, ऑफ कोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, अग्रेशन के साथ खेल रहे हैं, डिफेंस में बहुत कॉन्फिडेंस है, और इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आए कि खेल को चलाना बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 छक्के मार दे फिर सारी छक्के मारूंगा, नहीं, नीचे भी खेलते हैं, फिर कदमों का इस्तेमाल करके अलोंग द ग्राउंड मारते हैं। आई मीन वो जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि किस तरीके से डेज क्रिकेट खेलनी होती है, ये इस खिलाड़ी के खेल में नजर आता है बड़ा स्पष्ट। रोहित शर्मा इनके साथ थे, रोहित शर्मा अच्छा लग रहे थे एक्चुअली। छोटी सी पारी थी, इससे बड़ी पारी की उम्मीद थी और लग रहा था कि अच्छा खेलेंगे। 27 बॉल में 24 रन और बड़े फ्लॉलेस से 24 रन थे, अच्छे शॉटों के साथ थे, पर वो लीच का शिकार बनते हैं। और फिर आते शुभमन गिल जो लेफ्ट हाथ स्पिनर, इनको बिल्कुल खामोश रखा हुआ था। रेहान ने थोड़ा सा लूज बॉल्स डाल दे रहे हैं क्योंकि बेचारे लेग स्पिनर इस प्रकार के हैं। पर कुल मिला के सच ये है कि भारत इस मैच में वैसे पीछे है पर वैसे आगे है। वैसे पीछे इसलिए क्योंकि 127 रन अभी भी पीछे, आगे इसलिए क्योंकि अभी भी 9 विकेट आपके हाथ में, और 9 विकेट का अर्थ ये है कि कल पूरा दिन भारत बैटिंग करेगा, पूरे दिन बैटिंग करेगा। अगले दिन भी, तीसरे दिन भी अगर हो सकेगी तो शायद 1 आधा घंटा बैटिंग कर ले, और उसके बाद तीसरे दिन ही मैच खत्म करके टाटा बाय बाय करके घर निकल जाएंगे। जब मैंने पिच देखी थी मुझे लगा था 4 दिन की पिच है, पर इंग्लैंड को इस मैच को चौथे दिन में ले जाने के लिए यहाँ से बहुत सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग, अनिल भाई कह रहे थे एक्चुअली, आई मीन व्हेन द ग्रेट मैन सेज यू लिसन, कि ना बड़ी क्लब क्लास बॉलिंग है यार। आई मीन इस बॉलिंग में कोई ज्यादा दमखम नजर आया नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी टप्पे पे बॉल नहीं डाल पा रहा है, अच्छे से नहीं निकल रही है, यशस्वी तोड़ता जा रहा है। आई मीन जैक लीच को छोड़ दिया जाए तो फिर स्पिन तो बहुत ही साधारण लग रही है। मार्क वुड से ज्यादा बॉलिंग कराई नहीं, सिर्फ 2 ही ओवर कराए, और डीआरएस सारे गवा चुके हैं। मतलब मैंने बहुत कम देखा है कि एक ही दिन में पूरी आप अपनी 10 की 10 विकेटें भी गवा दो, 3 डीआरएस भी गवा दो। इंग्लैंड इज इन डायर स्ट्रेट्स। मुझे तो लग रहा है कि 5-0 इज लोडिंग। ये तो सिर्फ झांकी है, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। प्लीज बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा। जियो सिनेमा पे आपने पहली बार टेस्ट क्रिकेट, भारतीय टेस्ट क्रिकेट को भारतीय सरजमी पे देखा। योर्स ट्रूली वाज होस्टिंग, मुझे होस्ट करना बड़ा मजा आता है एक्चुअली, मैच सेंटर लाइव, तो वो मेरा अपना अलग मजा आ रहा था। पर आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा ब्रॉडकास्ट, और अब से मतलब मिशन होम डोमिनेशन में शाम को ही आपके पास आऊंगा। उम्मीद कर रहा था 5 दिन आऊंगा, लेकिन अब कह सकता हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि 5 दिन तो नहीं आ पाऊंगा। चौथे दिन अगर मैं आ गया तो फिर बल्ले बल्ले, नहीं आया तो समझ लीजिए भारत ऑलरेडी साफ कर चुका है, सुपड़ा साफ कर चुका है सामने वाली टीम का। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है, और नोटिफिकेशन घंटी और लाइक का बटन दबाना और फॉलो कर देना, ये आपके प्यार की पहचान है। तो प्लीज